हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम यूपीएससी का जियो संडेस वाला पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि रियल टाइम एग्जाम कंडीशंस में क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। ठीक, चार ऑप्शन दे रखे, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग। ठीक है, तो ये हम फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। वैसे तो फॉरेस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसका आंसर होगा, ये कह रहा है दो पार्ट्स को जोड़ता है ना प्लांट के, ताकि एक कंपोजिट प्लांट बना सके। तो इसका जो आंसर है ये ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग टाइप के प्लांट लेता है। सपोज़ कर लो ये पूरा का पूरा आपका एक प्लांट है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, और यहाँ पे भी आपके पास एक प्लांट है, दूसरा प्लांट। तो आप क्या करोगे, इसको ये ऐसे तोड़ दोगे, ऊपर वाला पोर्शन इसका ले लोगे, और आप ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इसी में, ये जो नीचे वाला है उसमें ऐसे ही जोड़ दोगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो एक्चुअल में ये, अगर आपको ये पता भी नहीं होता तो भी इस क्वेश्चन को हम कहाँ तक अप्रोच कर सकते थे वो देख लेता। अप्रोच करने के लिए पहला तो प्रश्न से ही ये समझ आ रहा है हमें कि दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट, कुछ चीज़ को जोड़ा जा रहा है। ये कह रहा है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुछ चीज़ों का रखना। ठीक है, पहली चीज़। तो एक्चुअल लिटरल टर्म्स में अगर हम चले जाएं, इंग्लिश के टर्म्स में, तो दिस डजंट सीम टू बी द ऑब्वियस आंसर अभी के लिए। तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। ग्राफ्टिंग नाम से पता नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को नहीं पता, कटिंग। कटिंग क्या है, एक कोई प्लांट है उसके पार्ट को काट देना, दिस कॉल्ड कटिंग। तो कटिंग में दो चीज़ों को जोड़ा तो नहीं जा रहा है सच। सिंपल अगर इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी ऐसा लग रहा है, तो इसको हम हटा सकते हैं, लेयरिंग को भी हटा सकते हैं फॉर द टाइमिंग। बडिंग, अब कन्फ्यूजन बडिंग और ग्राफ्टिंग में हो सकता है, फिर भी हम 50-50 तक आ गए हैं, तो उसके बाद आप एक मार्क कर सकता हूँ। बडिंग में क्या होता है, बडिंग ना एक्चुअली क्लोनल प्रोपोगेशन उन सब के लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक प्लांट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमें इसका एग्जैक्ट रिप्लिका बनाना, तो उसके लिए इसमें से क्या होता है, बर्ड्स को यूज़ किया जाता है। बर्ड्स यहाँ पे बताना वैसे ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा मतलब डेप्थ में यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर है तो ठीक है, अदरवाइज इज़ नॉट नीडेड। ये बडिंग में ना दो तीन टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट ले लिया, ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट का ये स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम दूसरे प्लांट का स्टेम या फिर ब्रांच को इस प्लेस में काट के यहाँ पे लगा देता है। पहले ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट है इसमें ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको हॉलो कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद कोई और एक प्लांट लाया और उसको हमने यहाँ पे ऐसे टी के फॉर्म में चिपका दिया, दिस इज कॉल्ड टी बडिंग। ठीक है, अब क्या होता है, ग्रेजुअली ये ग्रो कर जाता है, तो ये ऐसे बाहर निकला होगा और ये ग्रो कर जाएगा, ये इसकी लीफ हो गई, ये हो गई, तो इस तरीके से बनता है, तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो यूपीएससी के लिए टेक अवे इस क्वेश्चन से कुछ है, एज सच कुछ नहीं है। बी ऐसे ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग क्या है देखना हो तो देख लेना। अगर फॉरेस्ट का अगर कट ऑफ निकालना तो एक बार देख लेना। वैसे कट ऑफ निकालने के बाद मेंस में तो लिखने के काम आएगा, फॉरेस्ट्री एक ऑप्शन आप लोगी, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।